हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति अग्रवाल और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की एक बहुत ही क्लियर समरी, जिसमें आप इसके मेन पॉइंट्स को भी जान पाएंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। ये चैप्टर लिया गया है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से, जो कि ऑटोबायोग्राफी थी एनी फ्रैंक की, उन्होंने लिखी थी और इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। ये एक जूइश गर्ल थी जो कि जर्मनी में बॉर्न हुई थी। जैसा कि इसकी डायरी से ही रिलेटेड है ये चैप्टर, तो सबसे पहले हम डायरी की बात करते हैं कि इनकी डायरी पब्लिश कराई गई थी 1947 में और इनकी जो डायरी थी उसका नाम इन्होंने निक नेम रखा था किटी। और इनका ये जो डायरी थी ये इनको 13th बर्थडे पर एज ए गिफ्ट मिली थी। आइए स्टार्ट करते हैं अब इसकी डिटेल्ड समरी को। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एनी फ्रैंक हमें बताती हैं कि जो लिखना है डायरी में, इस तरह से मेंशन करना, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना, ये उनका कोई शौक़ नहीं है और वो ऐसा करना भी नहीं चाहती, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके पास एक उनका कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सकें। और उनको ये भी लगता है, ये डाउट भी होता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल का, जो कि एक स्कूल गर्ल है, उसकी लिखी हुई डायरी को शायद ही कोई पढ़ना चाहेगा। लेकिन स्टिल वो इस डायरी को लिखना चाहती हैं और वो कुछ रीजंस भी देती हैं। यहाँ पर वो हमें बताती हैं कि जो पेपर्स होते हैं उनमें पेशेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। शी सेड पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। यानी अगर हम लोगों से अपनी बात शेयर करते हैं तो ये हो सकता है कि कई बार उन्हें हमारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो वो रिएक्ट करते हैं या कभी सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो पेपर्स होते हैं उनमें हम कितना भी चाहें लिख सकते हैं, जो भी हमारे मन में आता है हम वो पेपर्स में लिख सकते हैं। इस चैप्टर में एनी फ्रैंक हमें ये भी बताती हैं कि उन्होंने कब से और क्यों इस डायरी को लिखना शुरू किया। एनी फ्रैंक ये बताती हैं कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और शायद इस बात को कोई मानने को तैयार ना हो, क्योंकि मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरे पास एक 16 ईयर ओल्ड एक सिस्टर भी है और मेरी बहुत सारी आंटी भी हैं, और अगर काउंटिंग की जाए तो मेरे पास 30 फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं अपनी एवरीडे थिंग्स को शेयर कर सकूँ। और यही रीज़न है कि मैं इनको पेपर पर लिख रही हूँ, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। ये मुझे कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, कभी मुझे बोलेंगे नहीं, और शायद इन फ्यूचर कभी कोई अगर मेरा रियल फ्रेंड बनता है जिसके साथ मुझे लगता है कि मुझे इस डायरी को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, तब केवल वही इस डायरी को पढ़ सकता है। और इस तरह से एनी फ्रैंक जस्टिफाई करती हैं अपनी डायरी लिखने को। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं चाहती हैं, बहुत ही शॉर्ट में बताते हुए वो ये कहती हैं कि जो मेरे फादर हैं उनसे ज़्यादा अच्छा फादर शायद ही कोई इस दुनिया में हो। इवन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे फादर के अलावा कोई भी उनसे अच्छा इस दुनिया में फादर हो सकता है। इन एडिशन वो हमें ये भी बताती हैं कि उनकी मदर जब ओनली 25 ईयर्स की थी और उनके जो फादर थे वो 36 ईयर्स के थे, तब दोनों की मैरिज हुई। और 1926 में उनकी जो सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, उनका जन्म हुआ और इनका जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट में। एनी फ्रैंक हमें बताती हैं कि उनका जो बर्थ हुआ था वो 12 जून 1929 में हुआ और वो 4 इयर्स तक फ्रैंकफर्ट में रहीं। लेकिन बाद में 1933 में उनके फादर और मदर हॉलैंड चले गए और जो उनकी सिस्टर थी और जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी दादी माँ के साथ वहीं पर रह गईं और उन्हीं के साथ ही रहीं। एनी फ्रैंक हमें बताती हैं कि जब वो 6 इयर्स की थी तब वो फर्स्ट क्लास में थी और फर्स्ट क्लास में जो उनकी मैम थी उनका नाम था कयूप्रस। जब वो वहाँ पर गईं उनका साथ उनका अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा और वो वहाँ की प्रिंसिपल भी थी, और जब वो वहाँ से जा रही थी तो उनको विदा करते समय दोनों ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी और इसीलिए रोने भी लगीं।
एने फ्रैंक ने जिस दिन डायरी को लिखना शुरू किया वो दिन इसमें भी बताया गया है कि वो दिन था सैटरडे 20 जून का 1942 में। और तब वो बताती हैं उस समय को जब वो अपने क्लास में बैठी हुई थी और उनके फ्रेंड्स और वो इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का। और जैसा कि हम सभी को भी लगता है रिज़ल्ट आने से पहले बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं हम लोग, सोचते हैं कि तुम पास होगे, पता नहीं इसमें क्या होगा, इस सब्जेक्ट में क्या होगा। बिल्कुल ठीक वैसा ही एने फ्रैंक और एने फ्रैंक के जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पर सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि शायद तुमको रोक लिया जाएगा, शायद तुम इस कक्षा में रहोगे, और इस तरह से वो लोग जो है शर्त लगा रहे थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो भी अपनी समर में जो भी अपने पैसे बचाए थे वो सारे इसी शर्त में लगाने में ख़त्म कर दिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, कुछ कह रहे थे कि हम पास नहीं होंगे। और इस तरह से सभी वेट कर रहे थे ईगरली अपने रिजल्ट्स का। एने फ्रैंक ये भी बताती हैं कि उनको डर नहीं लगता, किसी और सब्जेक्ट में उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि वो पास होंगी या नहीं, लेकिन उनको मैथ्स में डर लग रहा है क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उनको डाउट है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनके यहाँ जो पढ़ाते हैं, जिनमें से 9 टीचर्स हैं जो कि मेल पर्सन हैं और 2 लेडी टीचर हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात करती हैं अपने एक टीचर की जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, और जो कि पुराने ख्याल के हैं। वो उनको मैथ्स पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स से उनकी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वो मिस्टर कीजिंग जो होते हैं वो उनसे नाराज़ रहते हैं। और उनके नाराज़ रहने का रीज़न है कि जो एने फ्रैंक होती हैं उनकी बात करने की आदत होती है, वो बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती हैं, जिस वजह से मिस्टर कीजिंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और इसी इरिटेशन की वजह से वो क्या करते हैं, एने फ्रैंक जब लगातार बात करती रहती हैं तो उनको बुला करके पनिशमेंट की तरह उनको बोलते हैं कि देखो तुमको एक ऐसे लिखना होगा और उस ऐसे का नाम है आ चैटर बॉक्स। और इस तरह से एक सटायर करते हैं एने फ्रैंक पर ही। तो एने फ्रैंक क्या करती हैं, अपनी नोटबुक में उसको लिख लेती हैं और अपनी बैग में रख लेती हैं। जब नेक्स्ट डे वो अपने घर पर पूरा होमवर्क कर रही होती है तब उनका याद आता है कि मुझे ऐसे ऐसे लिखने के लिए दिया गया है। पहले तो उनको समझ नहीं आता, लेकिन फाइनली वो उसको रीज़न वाइज उसको प्रॉपर रीज़न दे करके उसके ऊपर पूरे काफ़ी सारे पेजेस को लिख लेती हैं और उसको लिख करके ले जाती हैं मिस्टर कीजिंग के पास। और मिस्टर कीजिंग जब उसको देखते हैं तो वो उससे और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और फिर से उसको एक नेक्स्ट ऐसे दे देते हैं। मिस्टर कीजिंग के जो परेशान होने का कारण है वो ये है क्योंकि इस बार जो एने फ्रैंक ने अपने ऐसे में लिखा है वो वाकई में उन्होंने रीजंस दिए हैं कि मेरी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं और मेरी मदर बात करती हैं तो वो इनहेरिटेड हूँ मैं कि मुझे भी बात करना अच्छा लगता है और मैं बिना बात करे नहीं रह सकती। तो इसके पनिशमेंट में वो उसको जब दूसरा ऐसे देते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो होता है एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी एक ऐसा बात करने वाला पर्सन जिसको सुधारा नहीं जा सकता। और इस बार भी एने फ्रैंक नाराज हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि उनको इस तरह से दोबारा से ऐसे लिखने के लिए दिया गया है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब इस बार भी क्या हुआ, एने फ्रैंक ने इस पर भी ऐसे लिखकर दे दिया और मिस्टर कीजिंग ने कुछ नहीं कहा। अब मिस्टर कीजिंग अपने नेक्स्ट जो क्लासेस रहे उसमें पढ़ाते रहे, 3rd 4th, लेकिन फिर से वो उसकी बात करने की आदत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोबारा फिर से उन्होंने उसको ऐसे लिखने के लिए दिया। और इस बार जो टाइटल था वो था क्वैक 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 अ चैटर बॉक्स, और ये भी उसका एक पनिशमेंट था। लेकिन एने फ्रैंक ने बहुत ही शांति से अपनी फ्रेंड से बात की और उनकी जो फ्रेंड थी वो पोएम लिखने में परफेक्शन था उसको, और उन्होंने ये तय किया कि उसकी जो फ्रेंड है वो इस टॉपिक पर एक पोएम की तरह पूरी इसके ऐसे को लिखेगी। और फाइनली इस ऐसे को लिख करके एने फ्रैंक ने मिस्टर कीजिंग को दिया और जिसमें उन्होंने एक स्टोरी की तरह एक पोएम को डिस्क्राइब किया। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक फादर हंस होते हैं और एक मदर बतख होती है जिनके कुछ बच्चे होते हैं जो क्वैक क्वैक करते हैं, और जो फादर हंस होता है वो अपने बच्चों को मार देता है और उसके मारने के पीछे केवल इतना रीज़न होता है कि उसके बच्चे क्वैक क्वैक करते हैं। और इस तरह से वो इस ऐसे को लेकर के सबमिट कर देती है मिस्टर कीजिंग को। और इस बार मिस्टर कीजिंग उनकी जो कविता होती है जिसको उन्होंने पूरा स्टोरी की तरह लिखा होता है उसको देख करके उसको सही समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो मुझे क्या समझाना चाह रही है, और इस बार वो एने फ्रैंक को कुछ भी नहीं कहते हैं और ना ही उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, ना ही इस तरह से पनिशमेंट देते हैं। और फाइनली एने फ्रैंक
उस पर पहुंच जाती हैं कि वो क्लास में मिस्टर कीजिंग जो पुरानी तरह की बातों को करते थे, जो बच्चों से मजाक करना पसंद नहीं करते थे, वो क्लास में मजाक करते हैं, जोक्स सुनाते हैं। यहीं एंड होता है ये चैप्टर। आई होप यू विल लाइक दिस चैप्टर एंड अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।